करुणा के सागर तथागत बुद्ध, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, शिक्षा की ज्योति जलाकर महिलाओं के जीवन में अविद्या का अंधकार दूर करने वाले फुले दंपति, माता प्रजापति, माता यशोधरा, माता भीमाई, माता रमाई, माता जिजाऊ, इन सभी प्रेरणाओं को नमन करती हूँ। साथ ही बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को कोटि कोटि वंदन। पूज्य भंते जी को वंदन। ऑनलाइन धम्म देशना सुन रहे सभी उपासक उपासिकाओं को सादर जय भीम और प्यारे बच्चों को प्यार। आज उपोषद दिवस मार्गशीर्ष अमावस्या है। इस मार्गशीर्ष अमावस्या की आप सबको मंगल कामना देती हूँ और पूजनीय भंते जी द्वारा मुझे उपोषद दिवस के बारे में बताने के लिए कहा गया है। जहाँ तक मेरी धम्म की पढ़ाई है और जितना अनुभव है उतना बताने का प्रयास करती हूँ और आप लोगों को मैं कितना संतुष्ट कर पाऊंगी वो आप सभी धम्म बंधु और बहनों पर छोड़ती हूँ। उपोषद दिवस महीने में 4 होते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या और 2 अष्टमियाँ। एक पूर्णिमा की अष्टमी और दूसरी अमावस्या की अष्टमी। तथागत बुद्ध ने समझाया है कि इन दिनों में उपोषद करने से प्रदूषित मन को शुद्ध करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। मनुष्य की आंतरिक शांति और सुख की अनुभूति होती है। उपोषद के दिन ध्यान और धम्म को प्रबल करने और धम्म के प्रति आस्था और प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का यही अवसर होता है। इन दिनों आशीलों का पालन करना, ध्यान करना, दान करना, प्रवचन सुनना और धम्म चर्चा करना बहुत आवश्यक होता है। ये सब करने से लाभ की प्राप्ति होती है। उपोषद के दिन किसी भिक्षु से आशील ग्रहण करना चाहिए। यदि भिक्षु नहीं है तो तथागत के सामने बैठकर आशील लेना चाहिए और दूसरे दिन आशीलों की समाप्ति पंचशील से करना चाहिए। अब ये आठशील क्या है, कौन से आठशील है, बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन जैसा कि मेरा सब्जेक्ट है उपोषद के बारे में बताना और उपोषद के दिन अष्टशील लेना, तो वो आठशील मैं बताना चाहूंगी। पहला शील है पानातिपाता वेदमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा और ना ही इसके लिए किसी को प्रवृत्तित करूंगा। दूसरा शील अदिन्नदाना वेदमणि सिक्खापदं समादियामि। मेरे हिस्से की जो चीज नहीं है वो मैं किसी को बगैर पूछे नहीं लूंगा। तीसरा शील ब्रह्मचर्या वेदमणि सिक्खापदं समादियामि। पूरी तरह से ब्रह्मचर्या का पालन करूंगा। मुसावादा वेदमणि सिक्खापदं समादियामि। झूठ नहीं बोलूंगा या बोलूंगी। पांचवा शील सूरा मेरय मज्ज पमादठाना वेदमणि सिक्खापदं समादियामि। किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। छठवां शील विकाल भोजना वेदमणि सिक्खापदं समादियामि। दोपहर 12 बजे के पहले भोजन करूंगा या करूंगी
12 के बाद अगर कुछ लेना चाहते हैं तो उसमें लिक्विड जैसे दूध, चाय, नींबू पानी आदि ले सकते हैं। 7वां शील नृत्य गीत वादितं विशुंक दर्शनं माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण थाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। इन 4 उपोषद दिनों में मैं किसी भी प्रकार के नाच गाने नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। बहुत सारी मालाएं, परफ्यूम या कोई भी सौंदर्य प्रसाधन या कॉस्मेटिक चीजें नहीं लगाऊंगी या शरीर में कोई भी आभूषण ज्यादा विभूषित नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। 8वां शील उच्चाशयना महाशयना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। बहुत ऊंचे और मुलायम आसन पर ना बैठूंगी ना सोऊंगी। यह अष्टशील का पालन हमें करना चाहिए, जिससे हमें अनेकों लाभ होते हैं। तो ये 8 शील हर उपोषद के दिन लेना बहुत ही जरूरी है। इसका पालन करना हितकारक है कि महीने में जो 8 शील होते हैं, इस 8 शील का पालन करने से, बुद्धि का इस्तेमाल करने से जिनका इष्ट होता है वही सच्चा बुद्धिस्ट होता है। आज हम उपोषद दिवस को विज्ञान के रूप में समझेंगे। जैसे अंधविश्वास नहीं है उपोषद करना। हमारे धर्म को जैसे कहा जाता है कि बुद्ध धर्म पूरा विज्ञान के ऊपर आधारित है, तो विज्ञान के रूप में ये उपोषद भी ऐसे ही हमको लाभदायक होते हैं। उपोषद करने से बहुत सारे लाभ है। वो किस तरह से विज्ञान के रूप में हमको लाभदायक है उसको हम समझेंगे। तो उपोषद करने के क्या कारण है वो मैं बताऊंगी। हम देखते हैं कि पूर्णिमा से लेकर अष्टमी तक समुद्र में जो ज्वार आता है, और उसी प्रकार अमावस्या से लेकर अष्टमी तक ओहोत आती है, जिसे ज्वार भाटा भी कहते हैं। यह जो भर्ती होती है वो समुद्र में, उसकी वजह से हाइड्रोजन गैस बढ़ती है। ये हाइड्रोजन गैस का स्वभाव है कि दूसरे वायु को बढ़ाने में मदद करना। तो ये हाइड्रोजन जैसे डबल टिबड़ बढ़ती है, तो पहले से ही वातावरण में हीलियम, जिसे नोबल गैस कहते हैं, जो मनुष्य जीवन के लिए घातक है, वो बढ़ाने में हाइड्रोजन वायु मदद करता है। जैसे हीलियम बढ़ता है वैसे उसमें से अनेक प्रकार के वायु वातावरण में फैल जाते हैं, जो जीव सृष्टि के लिए घातक होते हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि दोपहर 11 बजे के बाद से 2:30 बजे, मतलब एक अंदाज लगा लीजिए, आगे पीछे हो सकता है, तक का वातावरण गर्म होता है। और वातावरण में बदलाव आने से हमारी पाचन क्रिया धीमी से कम होती है। इसलिए तथागत बुद्ध के उपोषद में तथागत बुद्ध ने कहा है, जैसे हमारे भिक्षु लोग भी 12 बजे के पहले भोजन कर लेते हैं। जो स्वस्थ नहीं है, वो मतलब जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो ले सकते हैं भोजन, उसके लिए भगवान बुद्ध ने छूट दी है। और ये सब करने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। इन 4 दिनों में, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि 8 शीलों का पालन करना चाहिए। 8 शीलों का पालन करने से आप एक बार करके देखिए क्या अनुभूति होती है, आप सबको पता चलेगी। इस अनुभूति को महसूस करने के लिए डीप में जाना पड़ेगा। बुद्ध का मार्ग बहुत कल्याणकारी मार्ग है और उसमें बहुत सारे नियम है। पंचशील का पालन तो हर दिन कर सकते हैं, लेकिन अष्टशील का पालन इन 4 दिनों में करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। हमारी बहुत सारी महिला ऑनलाइन में जुड़ी हुई है, तो वो अष्टशील का पालन बहुत ही अच्छे से करती है।
तो आप लोग भी जो नहीं करते हैं, जिनको नहीं पता है, वो भी करने की कोशिश करें। बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगा। इन दिनों इन उपोषण दिवस का महत्व इसलिए भी है कि भगवान बुद्ध के समय से ये उपोषण करने की प्रथा चली आ रही है। तो उपोषण करने की प्रथा हमने ऐसे किसी के कहने से नहीं डाली है, ये तो भगवान बुद्ध के समय से उपोषण करने की प्रथा चली आ रही है। वो हम एक घटना है कुब्बाराम विहार, जो मिगार माता विशाखा ने तथागत को दान दिया था, उसकी एक जब वो विशाखा उपोषण करती है, भगवान के पास मिलने जाती है, उस समय की घटना है, गाथा है। वो मैं यहाँ बताना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि अगर ये पता नहीं हो, ये विज्ञान के रूप में तो हमने समझ लिया आज के समय के लिए, लेकिन उस समय की घटना, उपोषण कैसा शुरुआत हुई उपोषण की भगवान बुद्ध के समय से, वो समझना बहुत जरूरी है। एवमे सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति पुप्पारामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान तथागत गौतम बुद्ध श्रावस्ती में मेगार माता के पूर्वाराम में विहार कर रहे थे। उस समय विशाखा मेगार माता उपोषण के दिन भगवान जहाँ थे वहाँ गई और जाकर भगवान को अभिवादन कर एक और बैठ गई। एक और बैठी मेगार माता विशाखा को देखकर भगवान ने कहा, विशाखे, आज तो दिन चढ़ते दोपहर कैसे आई? विशाखा बोली, भंते, आज मैंने उपोषण रखा है। विशाखे, तथागत कहते, विशाखे, उपोषण 3 प्रकार का होता है। कौन से 3 प्रकार का, ये आपको पता है? बोलती है विशाखा, बोलती है नहीं तथागत, आप बताएं। तथागत कहते हैं, एक गोपाल उपोषण होता है, दूसरा निर्ग्रंथ उपोषण होता है, तीसरा अर्घ्य उपवास, जिसे हम आर्य उपवास कहते हैं। इन तीनों में, तीनों से करने से क्या लाभ है और किस प्रकार आप करते हो और किससे कितना लाभ होता है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। भगवान ने कहा, विशाखे, गोपाल उपोषण कैसे होता है? जैसे कोई ग्वाला शाम को मालिकों की गोवे सौंप कर सोचे कि इन गोवों ने अमुक अमुक जगह चराई, आज इन गोवों ने अमुक अमुक जगह पानी पिया, कल ये गोवे अमुक अमुक जगह चरेगी तथा अमुक अमुक जगह पानी पिएगी। इस प्रकार जहाँ कोई उपोषण करने वाले ऐसा सोचता है, आज मैंने यह खाया, यह नहीं खाया, यह भोजन किया, कल मैं ये खाऊंगा, ये खाऊंगी तथा ये भोजन करूंगी, वो उस लोभ युक्त चित्त से गुजार देता है। विशाखे, इस प्रकार इसे गोपाल उपोषण कहते हैं। इस प्रकार गोपाल के उपोषण का न तो फल होता है न लाभ होता है, न तो ये महान प्रकाश वाला होता है और न ही बहुत दूर तक व्याप्त होने वाला होता है। हे विशाखे, इस तरह के उपोषण करने वाले को कोई लाभ नहीं होता। दूसरा उपोषण निर्ग्रंथ उपोषण है। निर्ग्रंथ उपोषण कैसा होता है? विशाखे, निर्ग्रंथ नामक श्रवणों की एक जाति है। निर्ग्रंथ श्रवणों को उपोषण के समय कुछ प्राणियों के प्रति दया उपदेशित करते हैं, कुछ के प्रति दया उपदेशित नहीं करते हैं। वे उपोषण के दिन श्रावक को जानते हुए भी असत्य उपदेश देते हैं। जिस समय सत्य उपदेश देना चाहिए
उस समय झूठा उपदेश देते हैं। यह इसे ही निर्गंत उपोषद, यही निर्गंत उपोषद है। इसका न फल मिलता है न कोई लाभ होता है। इस तरह से उपोषद नहीं करना चाहिए। हे विशाखे, आर्य उपोषद, आर्य अष्ट उपोषद कैसा होता है? विशाखे, मेले चित्त को निर्मल करने को आर्य उपासक कहते हैं। भंते तथागत, ये उपोषद कैसे किया जाता है? तथागत कहते हैं, आर्य श्रावक तथागत के गुणों का अनुस्मरण करता है। आर्य श्रावक धम्म के जो गुण है उसका अनुस्मरण करता है। आर्य श्रावक संघ में जो 3 रत्न है उसका अनुसरण करता है। बुद्ध, धम्म और संघ का अनुसरण करता है। आर्य श्रावक अपने शीलों का अनुस्मरण करता है। आर्य श्रावक यह विचार करता है, जैसे अहर्त जीवन भर शीलों का पालन करता है, वैसे ही अहर्तों को अनुकरण करने वाला हो तथा मेरा उपोषद पूरा करूं। शील सदाचार युक्त आर्य उपोषद महान फल देने वाला है, महान लाभ देने वाला है। जो सदाचारी नारी और नर है वे अष्टांग उपोषद का पालन कर तथा सुखदायक पुण्य कर्म कर आनंदित रह सकते हैं, उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। सभी ने आर्य उपोषद करना चाहिए। निर्गंत और गोपाल उपोषद में नहीं करना चाहिए। ऐसा बुद्ध ने विशाखा को उपोषद के बारे में समझाया था। और एक गाथा बोली थी, 2 प्रकार की गाथा बोली थी। पानंग न हये न चांदीन मादिये, मुसान भासे नच्च मज्ज पोसिया, अब्रह्मचर्या वीरमय्य मेथुना, रत्तिंग न भूये जय्य विकाल भोजनम। प्राणी हिंसा न करे, चोरी न करे, झूठ न बोले, मद्यपान न करे, अब्रह्मचर्या मिथुन से विरत रहे, रात्रि काल को भोजन न करे। जैसे अष्टशील में यही बातें आई हुई है, लेकिन ये अब मैं जब ये सूत्र बता रही हूँ तो इसमें ये सब चीजें आई है, ये बताना बहुत जरूरी है। दूसरी बात बोलते हैं, दूसरा सूत्र बोलते हैं, मालंग न धारे नच्च गंधमाचरे, मह्यं चेत् क्षमाय व संयेत संतते। इत्तहि यः अट्टांगिक महा उपोषतं बुद्धेन दुःखंत गुणापकाशितं। माला न पहने, सुगंधि का इस्तेमाल न करे, मंच पर या बिछी हुई भूमि पर सोए। बुद्ध ने दुरुक्ख का अंत करने वाले अष्टांग उपोषद का प्रकाशित किया था। उस पर चलना ही उत्तम फल है। फल देने वाला महान लाभकारी ये उपोषद है। इसे दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, सत्य का बोध हो सकता है। हम सभी गृहस्थों ने और भिक्षु ने 10 शीलों का पालन करते हुए और गृहस्थों ने 8 शीलों का पालन करते हुए धम्म को धारण करना चाहिए। जो सदाचारी नर नारी, गृहस्थ गृहिणी, उपासक उपासिका है, वे आर्य उपोषद का पालन कर तथा नियमों का पालन कर सुखदायक पुण्य कर्म करके आनंदित रहकर अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह आप भी आर्य उपोषद करके अच्छा स्थान प्राप्त करें। भंते जी ने आज मुझे उपोषद के ऊपर बोलने के लिए कहा था। मेरी जहाँ तक समझ थी मैंने आप लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश की है।
मुझसे कोई गलती हुई हो पाली भाषा बोलने में तो बनते मुझे क्षमा करेंगे। मेरी पाली इतनी अच्छी नहीं है, मैं सीख रही हूँ, फिर भी अच्छी नहीं है। आज अमावस्या है, आप सबका अमावस्या के दिन सभी दिन कल्याण हो, मंगल हो, सबका भला हो, सबको निर्वाण की प्राप्ति हो। इतना बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ।